अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैंने एक बड़े मखसूस किस्म के टेस्ट का जिक्र करना है जो 10 मिनट में किया जा सकता है। पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिस भी फार्मेसी पे जाएं तो आपको ये जो आप देख रहे हैं ये आपको एक बोर्ड नज़र आता है, या ये बोर्ड की शक्ल में नज़र आएगा या किसी पैम्फलेट की शक्ल में आएगा। तो अक्सर लोग मुझसे फिर ये सवाल करते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है, कि इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करें, थोड़ी बताएं हमें कि कौन शख्स ये कर सकता है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसकी वो नेगेटिव साइड है या नुकसान है कि जिसका हमें पता होना चाहिए। क्योंकि लोगों ने तो अक्सर एक ही टेस्ट का सुना है कि पीसीआर टेस्ट होता है जो नाक से या जो गले की पीछे की दीवार है वहाँ से किया जाता है। तो मैंने फिर मुनासिब समझा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इस टेस्ट के बारे में बता दूँ। जो टेस्ट इससे पहले पाकिस्तान में होता है उसको हम कहते हैं पीसीआर टेस्ट, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर हम मालूम करते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए की शक्ल में, यानी एक धागा होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसकी शक्ल में, तो उसको वो तशखीस करता है पीसीआर का टेस्ट। लेकिन ये जो टेस्ट है इसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। टेस्ट का मतलब है तशखीस के लिए है, रैपिड का मतलब है कि ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो पीसीआर का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आती है दोस्तों 48 घंटे या 2 दिनों में। और क्योंकि उसको बाकायदा पूरा एक प्रोसीजर होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्रोसीजर है। पहले भी मैं इस पे बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। आप लोगों में से कोई जानना चाहेगा तो इस पे भी मैं एक अच्छी और बड़ी तफसीलन एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे। तो रैपिड का मतलब है कि जल्दी हो जाएगा, टेस्ट का मतलब है कि तशखीस के लिए है। और एंटीजन, तो एंटीजन क्या होता है? इससे पहले तो आप लोगों ने बात सुनी होगी कि एंटीबॉडीज का एक टेस्ट होता है, या एंटीबॉडीज कोई चीज़ है। एंटीबॉडीज वो होता है जो हमारा मुदाफ़ती जो निज़ाम है, इम्यून सिस्टम, वो वायरस के खिलाफ या जो वायरस का कुछ हिस्सा हमारे जिस्म में भेजा जाता है वैक्सीन की शक्ल में, उसके खिलाफ जो प्रोटीन बनाता है उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। लेकिन वो जो एंटीबॉडीज में पहला लफ्ज़ आता है एंटी, उसको अलहदा लें, और जेन का मतलब होता है जनरेशन। एंटीबॉडीज को पैदा करने के लिए वायरस का जो वो हिस्सा वैक्सीन की शक्ल में हमारे अंदर डाला जाता है, या अगर उस वायरस के ऊपर मौजूद कुछ वो प्रोटीन जो एंटीबॉडीज बनाने में हमारे इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम की मदद करती हैं, तो उनको कहा जाता है एंटीजन। एंटी का जो लफ्ज़ है वो एंटीबॉडीज के लिए, और जेन का मतलब होता है जनरेशन या पैदा करना, यानी वायरस के अंदर मौजूद या वायरस के ऊपर मौजूद वो प्रोटीन जो एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती हों, तो उसको हम कहते हैं एंटीजेंस। और उनके जरिए जो टेस्ट एक हम इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए जो हम कोरोना वायरस की तशखीस करते हैं, तो उसको कहा जाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। के 10 मिनट में ये होने वाली एक ऐसी तशखीस जिससे ये बताया जा सकता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो अब जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर ये इतना ही ज़बरदस्त टेस्ट है कि 10 मिनट में लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि उनको कोरोना की इन्फेक्शन है या नहीं, तो फिर पीसीआर करवाने की क्या ज़रूरत होती है? ये बड़ा एक अच्छा सवाल है। इसको मैं वजाहत कर देता हूँ आप लोगों को कि जो पीसीआर टेस्ट है वो कम जो मिकदार में भी अगर कोरोना वायरस जो है वो आपके नाक या गले में मौजूद है तो वो बता देगा कि आपको कोरोना है या नहीं। लेकिन जो रैपिड एंटीजन की एक मजबूरी है कि आपके अंदर कोरोना की तादाद काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए उस सैंपल के अंदर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर कोरोना काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये तशखीस कर पाएगा, ये पॉजिटिव बता देगा। लेकिन अगर कोरोना की तादाद कम होगी तो फिर सिर्फ पीसीआर बता सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में फ़र्ज़ करते हैं कि किसी मोहल्ले में अचानक काफ़ी लोग बीमार होना शुरू हो गए, लोगों को अलामात आ रही हैं, तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप जल्दी से उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करें। तो जितने पॉजिटिव आते जाएं, यानी ये टेस्ट जिन लोगों का पॉजिटिव आ जाए तो चांसेस यही होते हैं कि उनको कोरोना ही है। लेकिन जिनका नेगेटिव आ जाए और उनमें अलामात हों, या आपको शक ज्यादा हो कि इनका कांटेक्ट या इनका राबता हुआ है उन लोगों से जिनको कोरोना था, तो फिर पीसीआर पकड़ सकता है अगर उसमें कोरोना कम तादाद में है। लेकिन जो रैपिड एंटीजन है वो टेस्ट नहीं पकड़ सकता। तो एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शियस होना। इन्फेक्शियस का मतलब ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कोरोना है तो मैं किसी अगले शख्स को दे सकता हूं या नहीं, तो इसको कहा जाता है इन्फेक्शियसनेस। रैपिड एंटीजन के जरिए बहुत सारे लोगों को आप पकड़ सकते हैं, चाहे उनमें अलामात ना हो, लेकिन क्योंकि अलामात का कोई ताल्लुक नहीं होता कोरोना के तादाद से, तो वो बाज़ बहुत कम कोरोना की तादाद होती है, लोगों में अलामात होती हैं, लेकिन बाज़ कोई अलामात नहीं होती, लेकिन उनके नाक और गले में काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस मौजूद होता है। तो इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है किसी ऐसी जगह पे जहां पे आप स्क्रीन करना चाहते हो लोगों को।
स्क्रीनिंग का मतलब है कि आपने एक मोहल्ले में जानना है कि यहाँ पे कितने लोग हैं कि जिनको कोरोना हो सकता है, तो वहां पे इसकी बहुत ज्यादा इसकी ये कारआमद है। और इसके अलावा कुछ ऐसी जगह, जैसे कुछ बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और स्कूल वाले चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं, अगर किसी को कोरोना है, चाहे उसको अलामात हैं या नहीं, लेकिन वो खामोशी से स्कूल में आए, कोरोना को फैलाए और उसके बाद ये वबा फैल जाए, तो वो वहां पे क्या करते हैं, ये एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जो कि नॉन इन्वेजिव है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना ये आसान है करना। लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं, ऐसे बच्चों को मालूम कर सकते हैं कि अगर उनको कोरोना है या नहीं, और आप उनको अलहदा कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, क्वारंटीन कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा जो फायदा है वो वहां पे है जहां पे फैमिलीज ये चाहती हैं कि अगर उनके घर में किसी को अलामात आ रही हैं तब भी, और नहीं भी आ रही तो तब भी वो उनकी तशखीस कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता। 10 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है और बहुत आसान है घर में इसको करना। ये किया कैसे जाता है, इसके लिए कोई आपको जो नाक या गले में कोई आपको सिलाई मारने की जरूरत नहीं है। सिलाई वो होती है जिसकी मदद से एक, आपको पता है कि हमारे जब नेजोफ्रेंजियल स्वाबिंग जिसको हम कहते हैं, कि हम एक उसके आगे कॉटन लगा होता है और फिर आपके नाक या गले की पिछली वाली जगह से मवाद लिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि इन जो टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसका नाम होता है लैटरल फ्लो डिवाइसेस भी इसको हम कहते हैं, LFT, क्योंकि ये एक किट की शक्ल में होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक महलूल होता है, तो उसके अंदर हम अपना सलाइवा डालते हैं या थूक डालते हैं, और थूक डालने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये जो किट हमें साथ मिलती है, तो इसका एक चैम्बर होता है सैंपल का, तो उसके अंदर हमने 2 से 3 कतरे डालने होते हैं। वो 2 से 3 कतरे डाल के फिर 10 मिनट के अंदर हमें इसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा रिजल्ट? ऐसे मालूम होगा दोस्तों कि इसके ऊपर एक होती है C यानी कंट्रोल की लाइन का लफ्ज लिखा होता है, और एक होता है T यानी टेस्ट का, और जो S होता है वो सैंपल के लिए होता है। अगर ना भी लिखा हो S तो एक होल बना होता है, एक वेल बना होता है, कुआं टाइप का छोटा सा आप कह लें, वो बना होता है जिसमें आपने ड्रॉप डालने हैं। ड्रॉप डालने के 10 मिनट के बाद अगर तो कंट्रोल पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि ये किट बिल्कुल ठीक है, और अकेला अगर कंट्रोल पॉजिटिव है और टेस्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना नहीं है, कम से कम इस टेस्ट के लिहाज से। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव आती हैं कि C भी पॉजिटिव है और T भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि कोरोना है। लेकिन अगर किसी को दोनों नेगेटिव आए या C नेगेटिव आए लेकिन T जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये इनवैलिड टेस्ट है, ये जो किट है ये खराब है। और हमेशा ज़हन में रखें, इस तरह का कोई भी अगर आपने टेस्ट करना है तो उससे पहले आपने 20 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोएं, या फिर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और जिस जगह पे या टेबल पे ये रख के आपने टेस्ट इस्तेमाल करना है उसको भी पहले साफ कर लें, ताकि जो कंटेमिनेशन है या मिलावट जो है उसका कम से कम चांसेस हो। और जिसको ये पॉजिटिव आ जाए तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। दोबारा ये मैं इस बात की वजाहत कर देता हूं कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके लिए जरूरी है कि कोरोना की ज्यादा मिकदार या ज्यादा तादाद जो है आपके अंदर यानी नाक या गले में मौजूद हो, जहां से जाहिर है कि आपने थूक आना है आपका। लेकिन अगर आपको अलामात हैं और आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है तो फिर भी आप कोशिश करें PCR करवाएं। लेकिन अगर आपको अलामात हैं और आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो चांसेस फिर बहुत ज़्यादा हैं कि आपको कोरोना ही है। तो ये है इसकी अफादियत, ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। किसी दौर में मेरा दिल था कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन उस वक्त तक ये पाकिस्तान में टेस्ट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इस पर कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। दोस्तों कोशिश ये करें कि कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ऐसी चीज़ें ज़रूर पूछें जिनके ऊपर मैं कोई आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।